नमस्कार मेरे दोस्तों। आज से हम चलते हैं न्यू टॉपिक की ओर। कल हमने कराई थी बंगाल की खाड़ी की नदियां। जो बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती हैं, जैसे कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी। ठीक है, ये सारी नदियां कहाँ गिर रही थी? बंगाल की खाड़ी में। आज हम पूरा इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे। तो आज हमारा नदियों का चैप्टर बिल्कुल फ्री हो जाएगा, बिल्कुल फिनिश। नदियों का चैप्टर पूरा फ्री हो जाएगा। फिर इसके बाद कल से हम लेके आएंगे मृदा, जो मिट्टियां हैं, सॉइल। जैसे कि जलोढ़ मृदा है, काली है, लेटराइट है, लाल है, मृस्थली मृदा है, पर्वतीय मृदा है। इस सारी मृदाओं को लेके आएंगे, उनको शॉर्ट में लेके आएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और जो अरब सागर में नदियां गिरती हैं उसमें सबसे पहले होती है लूनी। ये इसलिए नहीं ली क्योंकि ये रन ऑफ कच्छ में गिरती है, इसलिए मैंने इसमें नहीं लिखी। ये कच्छ के रण में गिरती है, जो गुजरात में है। ठीक है, तो इसलिए चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। हम पहले पढ़ते हैं लूनी नदी के बारे में। ये लूनी नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है राजस्थान में अरावली रेंज से, अरावली पर्वतमाला में से होता है। और ये अपना मुहाना बनाती है कच्छ के रण में। ठीक है, ये एक ऐसी नदी है जो अंतर्वाही है। अंतर्वाही का मतलब है किसी एक ही अंदर ही अंदर बहती है, मतलब किसी स्टेट में नहीं जाती, बस राजस्थान में बह के फिर गुजरात में जाके गिर जाती है। किसी समुद्र में पानी नहीं गिरा रही अपना। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? अंतर्वाही नदी है। इसे रेगिस्तान की क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है, क्योंकि पश्चिम की क्षेत्र से निकलती जाती है, तो ये रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है। इसकी सहायकाएं कौन कौन सी हैं? इसकी सहायकाएं जवाई, बूंदी, खारी और सरस्वती। सरस्वती, तो ये क्या है? इसकी चार है सहायकाएं। और अब आते हैं आगे चल के साबरमती नदी के बारे में। जो साबरमती नदी है, इसका उद्गम भी वहीं से होता है, अरावली रेंज से। ठीक है, अरावली रेंज कहाँ से? राजस्थान से। इसकी सहायक नदियां पढ़नी है बस। बाकल, हाथमती, बेतरक, माजम और हरनाथ, इसकी क्या है? सहायिका है। तो आज अभी ये हमने दो पढ़ ली, इसमें साबरमती तक कर लिया। अब हम मान लेके चलेंगे, जैसे कि आपसे कोई पूछ ले, ये रही, ये मांडवी और ज्वारी किसकी है? गोवा की है। ठीक है, गंगावेली, सरामती कर्नाटक, और भरतपुजा और ये तीनों केरला। ये सीक्वेंस आ जाता है कभी कभार। ठीक है, तो चलो इतना ये नोट डाउन करो, फिर इसके बाद माही कराएंगे, नर्मदा, तापी। इन तीन नदियों को भी एक साथ लेके आएंगे, इसलिए इसे नोट डाउन करो। चलो चलो दोस्तों, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलो हम चलते हैं, हम आगे आगे चलते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों में माही और नर्मदा के बारे में। माही नर्मदा के बारे में जानेंगे हम डिटेल से। माही नदी, ये माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सबसे पहले ये जानना चाहिए। माही नदी का उद्गम होता है धार जिला, जो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के धार जिले से होता है, और मेहत झील से होता है। कहाँ से? मेहत झील से मध्य प्रदेश से होता है। और ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है? अरेब अरेब अरब सागर में। यह एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, ऊपर से बहते हुए आती है ऐसे यू आकार में, कर्क रेखा को दो बार काटती है। इसकी सहायकाएं कौन कौन सी हैं? सहायकाएं इसकी सोम, जाखम, चाप, अनस। सोम, जाखम, चाप, अनस। सोम, जाखम, चाप, अनस, इसकी चार नदियां हैं जो सहायकाएं। ठीक है, ये हो गया माही नदी के बारे में। यहाँ पर हमने साबरमती कर ली, माही कर ली। अब चलते हैं नर्मदा। अब चलते हैं नर्मदा की ओर। जो नर्मदा नदी है, इसकी लंबाई पहले सबसे पहले पता होनी चाहिए। इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर लंबी है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक, जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और इसके दक्षिण में क्या है? मैंने लिख दिया यहाँ पर। दक्षिण में सतपुड़ा है, और उत्तर में क्या है? विंध्याचल श्रेणी। किस किस राज्यों में प्रवाहित होती है? देखो, मध्य प्रदेश से होते हुए, महाराष्ट्र से होते हुए, गुजरात से होते हुए अरब सागर में अपना जल, खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, ये पश्चिम में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सेर, दूधी, शक्कर, तवा, बरना, गंजा, कोरसंग, बंजर। ठीक है, ये इसकी क्या है? इसकी सहायिका है। ये लिखी होगी, इन्हें नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये नोट्स बहुत अच्छे हैं। ये आपके नोट्स इतने काम आएंगे, हर एग्जाम में काम आएंगे, क्योंकि सीजीएल का भी एग्जाम आने वाला है आगे चल के, सीएचएसएल भी आने वाला है, एमटीएस भी एचआर आने वाला है, फॉर्म फिल हो चुके हैं अब। ठीक है, तो इसके लिए अब एग्जाम आने वाले हैं। और जो नर्मदा नदी है, ये भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। मैंने बोला था अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी नदी है, अरब सागर में गिरने वाली लंबी नदी है। ये नर्मदा नदी के बारे में इतना ही पढ़ना था। ठीक है,
सबसे मेन इंपॉर्टेंट जिनमें होता है सहायक नदियां, तो सहायक नदियां पढ़ना होता है, क्योंकि स्टेट भी पता होता है, उद्गम भी पता होता है, मुहाना कहाँ बना रही है ये भी पता होता है, लेकिन जो सहायक नदियां होती हैं इनके बारे में बहुत कम पता होता है। ठीक है, और इसी में जबलपुर में एक वो प्रपात बना है, कौन सा, वाटरफॉल, धुआंधार जलप्रपात, वो ऊपर से वाटरफॉल गिरता है, एकदम धुआं धुआं सा लगता है वहां पे, वो जबलपुर में है। ठीक है, इसी नदी का बना हुआ है। तो जलप्रपात वगैरह अलग पढ़ेंगे, परियोजना पढ़ते तब पढ़ लेते हैं हम, तो तभी बताएंगे। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी का यहीं तक एनालिसिस था। अब हम आगे चलेंगे तापी के बारे में, मांडवी ज्वारी, फिर ये सारी छोटी छोटी नदियां हैं, इनके बारे में तो बस सीधा बताना है, कहाँ है, कर्नाटका में। मांडवी और ज्वारी, मांडवी ऐसी नदी है जहाँ पे गोवा की राजधानी पणजी है, पणजी, ऐसी भरतपुर पेरिया, ये छोटी छोटी नदियां हैं, इन्हें अभी हम 3 से 4 मिनट में और करा देंगे, तो ये हमारी अरब सागर में गिरने वाली नदियां फ्री हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो इसे नोट डाउन करो। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो बची हुई नदियां हैं, जैसे कि तापी, मांडवी, ज्वारी, गंगा वैली, शरावती, इन सबको पढ़ते हैं। फिर जो भरतपुर, पेरियार और पंबा, इनको भी अभी लेके आएंगे, तो सारा फिनिश हो जाएंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक है, बिना देरी किए हम चलो स्टार्ट करते हैं, बिना देरी किए। तापी नदी, तापी नदी के पहले सबसे पहले लंबाइयाँ पता होनी चाहिए, लंबाइयाँ पता होगी तभी तो पता चलेगी कितनी लंबी है। ठीक है, तो इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ से होता है, जो बैतूल जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर मुल्ताई नामक पहाड़ियाँ हैं, वहां से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। इसके उत्तर में आपको पता ही है सतपुड़ा रेंज है। ठीक है, क्योंकि वो नर्मदा के दक्षिण में थी, लेकिन तापी के उत्तर में नर्मदा वो है, सतपुड़ा रेंज है। मुहाना, अरब सागर में सहायकाएं, पूर्णा, बधूर, गिरना, बोरी, पांझर, अनेर, मोरना, ये क्या है, ये इसकी सहायकाएं हैं। और ये नदी किन स्टेटों में प्रवाहित होती है, 3 स्टेट है, तापी और इसके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, 3 स्टेट में प्रवाहित होकर फिर अरब सागर में अपना मुहाना बना लेती है। ठीक है, अब ये तो छोटी छोटी नदियां हैं, ये तो एक एक मिनट की भी नहीं है, 10 सेकंड में सीख जाओ। जैसे कि मांडवी और ज्वारी, पहले ये पता होना चाहिए, ये दोनों गोवा की नदियां हैं, मांडवी ज्वारी, मांडवी ज्वारी, याद करो मेरे साथ, मांडवी ज्वारी, मांडवी ज्वारी, मांडवी। मांडवी के बारे में जानते हैं, जो मांडवी है ना, बस इसमें 2 चीजें याद रखनी है। ठीक है, इसे गोवा की जीवन रेखा बोलते हैं, और जो गोवा की राजधानी क्या है, पणजी, वो इसी के किनारे स्थित है, पणजी स्थित है। ठीक है, और ज्वारी में कुछ याद नहीं रखना, बस एक बंदरगाह याद रखना, इसमें बंदरगाह पड़ता है, मरमुगोआ बंदरगाह इसी के तट पर स्थित है, ज्वारी में। और गंगा वैली, शरावती, इसमें कुछ नहीं याद रखना, शरावती है, सॉरी शरावती, ये दोनों कहाँ पे, ये कर्नाटका, बस इतना ही याद रखना है, इसमें इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ना, इसमें कोई प्रयोजन नहीं, बस इतनी ये नदियां हो गई। ठीक है, अब ये 3 नदियां बचती हैं, अभी और इन्हें 1-2 मिनट में, 1 सेकंड, एक मिनट में और करा दूंगा, बस इतना ही रखेंगे आज के लिए, क्योंकि अरब सागर में गिरने वाली नदियां फिनिश, क्योंकि आज नदियों का चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो हम कल से फिर नया सेशन लेके आएंगे ना, इसलिए चलो पहले इसे नोट डाउन करो, और वो 3 नदियां हैं उन्हें भी मैं फिनिश कराता हूँ। चलो दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद जो लास्ट नदियाँ बची हैं, ये 3 नदियाँ मैंने अभी बताया था, ठीक है, कुछ हैं, मैंने अभी बोला था ना, अभी 1 मिनट के अंदर करा दूंगा मैं। ठीक है, तो चलो इसे हम फिनिश करते हैं आज, नदियों का चैप्टर आज हम फ्री हो जाएंगे, और नदियों की पूरी वीडियो देखना, गंगा नदी से कराया, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, फिर उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, इन सबको देख लोगे ना, तो नदियों के एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, चाहे जो सा एग्जाम आए, पीसीएस लेवल तक का आ सकता है इसमें से, पीसीएस लेवल का, क्योंकि सहायिका पूछी जाती है इसमें पीसीएस में। ठीक है, तो उसका पेपर कर सकते हैं, इस लेवल तक पढ़ा दिया मैंने, अपर लेवल तक, तो इसलिए एसएससी में भी काम देगा, एसएससी में फैक्ट भी दिया है मैंने इसमें। ठीक है, तो इसलिए ना कर लेना अच्छे से नदियों के चैप्टर जितने अभी है। ठीक है, तो चलो आज हम इनको फिनिश करते हैं। भरतपुजा नदी, जो भरतपुजा नदी है, अन्नामलाई पहाड़ी, मैंने बताया था अन्नामलाई पहाड़ी कहाँ पे, केरला में, तो वहां से इसका क्या होता है, उद्गम है, इसका अन्य नाम है पौन्नानी नदी, क्या है, पौन्नानी नदी। पेरियार, पेरियार नदी है, ये केरल की नदी है, और इस पे एक डैम बना है, कौन सा, इडुक्की डैम, इडुक्की डैम। पंबा नदी, पंबा नदी को क्या बोला जाता है, केरल की गंगा। ठीक है, रेगिस्तानी गंगा किसे कहा जाता है, आप इसे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया था, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि रेगिस्तान की गंगा किसे कहा जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां फिनिश हो गई, और नदियों का चैप्टर हमारा आज बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल जीरो से हीरो तक बिल्कुल फ्री कर दिया।
अब हम कल से लेके चलेंगे भारत में जो मिट्टियां है ना कितनी टाइप्स की हैं, उन सारों को बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ाएंगे। फैक्ट फैक्ट पूरा पूरा फैक्चुअल डाटा लेके आऊंगा, किसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, कितनी परसेंट पाई जाती है भारत में। ठीक है, तो पूरा डाटा लेके आऊंगा। और बने रहे हमारे चैनल पे, और लाइक से सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब भी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।